हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का 3.1 3.2 एक्सरसाइज हो गया था। आज हम आप लोगों का 3.3 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको और दो एक्सरसाइज भी करवा चुका हूँ। ठीक है ना। तो 3.3 एक्सरसाइज जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेट करने वाली एक्सरसाइज है। उसी के क्वेश्चन मिलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्कीमेटिक मैट्रिक्स, इन सारे मैट्रिक्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो अगर ये इस एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पहले उस वीडियो को भी देख लें जिसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका 3.3 के पहले का एक, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अजय कुमार अग्रवाल रिफ्रेशर से करवा रहा हूँ। चित्रा प्रकाशन का आता है, अजय कुमार अग्रवाल का, उससे करवा रहा हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना तो आप एनसीईआरटी से लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी का भी आ जाएगा और अदर किसी रेफरेंस से लगाना है तो उसका भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोई मैट्रिक्स है ए आपका 1-2 1। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसको ए डैश भी बोल सकते हैं या ए टी, दोनों का दोनों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब किसी मैट्रिक्स का डैश या ए टी या उसको बोल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो उसका जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और जो कॉलम होता है वो रो में। तो सीधी बात है, यहाँ पे अगर रो की बात करें तो रो में तो एक ही एलिमेंट है, इसको कॉलम बनाओगे तो 1 बन जाएगा। इस रो को कॉलम बनाओगे तो -2 बन जाएगा। इस रो को कॉलम बनाओगे तो 1 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसका, जो दिया गया ए मैट्रिक्स उसके लिए। ठीक है। चलिए इसका एक पार्ट और देखते हैं। इसके सी वाले पोर्शन में, इसके सी वाले पोर्शन में एक मैट्रिक्स दिया गया आपका ए इक्वल टू √3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -9 है। यहाँ भी अपन को ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा है। जो आपका रो है उसको आप कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उसको आप रो बना देंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल है, √3 1 हो जाएगा, 0 और -9 हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √3 1 0 -9, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉलम है वो आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी एक्सरसाइज है, पूरा दिमाग यहाँ लगाइएगा, आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है। इसका सेकंड का ए पार्ट है, बाकी मैं स्किप करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं स्किप करा रहा हूँ वो आप लोग ट्राई करिएगा, तो मैं वही क्वेश्चन स्किप कराऊंगा जो बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। तो आप इसे बहुत अच्छी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे ना, तो जो स्किप कराए हुए क्वेश्चन वो आपको आ जाएंगे, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें देखिएगा सेकंड में क्या है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है आपका, क्या है 1 2 4 0 -1 1 0 -1 1 5 3 0 5 3 0। ये मैट्रिक्स ए है और बी क्या है अपने पास 3 0 3 3 0 3 2 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 5। चलिए ये दो मैट्रिक्स आपके पास है और अपन को करना क्या है, इसका मैं बी पार्ट कराऊंगा आपको। इसके बी पार्ट में उन्होंने कहा a प्लस बी का होल डैश या टी कुछ भी बोल सकते हैं इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। चलिए कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे पहले इसका आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप लोग a प्लस बी निकालेंगे। निकालना तो a प्लस बी का डैश है, एक इकट्ठा तो डैश निकलेगा नहीं, तो पहले आप लोग क्या निकालेंगे a प्लस बी, a प्लस बी। तो a प्लस बी हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है 1 2 4 0 -1 1 5 3 0। जी आपका a हो गया और यहाँ पे हम b रखेंगे तो b कितना है अपने पास 3 0 3 2 2 2 1 1 5। चलिए तो पहले इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। एडिशन में मैंने आपको बताया था कि एडिशन के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। ऑर्डर भी मैं बता चुका हूँ, ऑर्डर का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे रो 3 है, कॉलम भी 3 है, यहाँ भी रो 3 है, कॉलम भी 3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा। ऐड करते कैसे हैं कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके ऐड हो जाएंगे। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कौन कौन होगा, 3 1 के साथ 4 हो जाएगा, 0 2 के साथ 2 हो जाएगा,
4 3 के साथ 7 हो जाएगा, 2 0 के साथ 2 हो जाएगा, 2 -1 के साथ 1 हो जाएगा, 2 1 के साथ 3 हो जाएगा, 5 1 के साथ 6 हो जाएगा, 3 1 के साथ 4 हो जाएगा, 5 0 के साथ 5 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया a प्लस बी। अब हमें करना क्या है, a प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो जब मैं a प्लस बी का होल डैश फाइंड आउट करूंगा, तो सीधी बात है, जब a प्लस बी आपके पास आ गया है, इसका होल डैश बनाना है, तो जो a प्लस बी आया है उसको अपन लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज बना देंगे। मतलब क्या हुआ, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 2 6 2 1 4, यहाँ पे 7 3 5। इस प्रकार से हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया। अब बात आती है राइट हैंड साइड की। तो बात आती है राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में आपके पास है क्या, ए डैश प्लस का बी डैश। देखिए ए डैश प्लस का बी डैश, तो ए आपके पास है और आपको यहाँ पे ए डैश बनाना है। तो क्या करोगे, जो ए है उसका डैश यहाँ लिखोगे। ए कितना है, मतलब जी आपका मैट्रिक्स है, तो इसका ए डैश कैसे बनेगा, रो को कॉलम में लिख दो, 1 0 5, यहाँ पे 2 -1 3, और यहाँ पे 4 1 0। यहाँ पे आपके पास बी डैश आएगा, तो जी आपको डी दिया गया है, यहाँ पे बी डैश बना दो। 3 2 1 0 2 1 3 2 5। चलिए ए डैश हो गया आपका और बी डैश हो गया, ए डैश हो गया और बी डैश। अब ऐड करो, 3 और 1 आपका 4 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 2 -1 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं ना। 2 और 1 3 हो गया, 5 और 0 आपका 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, मतलब प्रूव कर सकते हैं। ये आपका a प्लस बी का होल डैश आ गया, और ये a डैश प्लस बी डैश आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है। यही आपको प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तक, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन ये था, पहले के 2 पार्ट करवा दिए, दूसरे में भी आपके पास 3 पार्ट है, जिसमें मैंने केवल एक पार्ट बी वाला अकेला करवाया है। ए और सी बड़ा सिंपल सा है। ये मान लीजिए कि जो सी वाला है वो तो सेम यही पार्ट है, यहाँ पे बस माइनस का फर्क है, और जो ए वाला है वो इसका स्केलर वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, कि ए में किसी स्केलर का प्रोडक्ट करके डैश निकालना है, और डैश करके हमें सॉरी डैश करके हमें प्रोडक्ट का स्केलर का प्रोडक्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पे हाँ, थर्ड का ये पार्ट देखिए, आपके दो मैट्रिक्स दिए गए, मैट्रिक्स ए दिया गया और मैट्रिक्स बी दिया गया है। चलिए इसमें अपन को प्रूव करना है क्या, ए इंटू बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। कैसे करेंगे समझिएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले अपन लोगों को, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में टोटल क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी का होल डैश। अब एक साथ तो पूरा निकल नहीं आएगा, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए इंटू बी, छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ए इंटू बी निकालेंगे, तो यहाँ पे ए रखेंगे कितना है, 2 5 3 1, और बी कितना अपने पास 5 7 2 0। अब पहले इनका प्रोडक्ट करें, और प्रोडक्ट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करके मैंने एक आपको लेक्चर बनाया है, उसमें सारे प्रोडक्ट के मैंने रूल भी बताए हैं आपको। तो प्रोडक्ट करते कैसे, ये भी मैंने वहां पे बताया था। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है अपन को। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बताया था, कि पहले वाले मैट्रिक्स के लिए, पहले वाला जो मैट्रिक्स हुआ उसकी प्रत्येक रो का प्रोडक्ट दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ होगा। चलिए अब इस पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम के साथ करना है, तो वही पहले एलिमेंट का पहले से 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, इन दोनों को ऐड कर दो पहले का पहले से। अब पहले का करो दूसरे के साथ, 7 2 जा 14
और 5 टू या 0। इसी प्रकार पहले रो का दोनों कॉलम के साथ होगा। अब हम बात करेंगे किसका, दूसरी रो का। अब पहली रो का दोनों कॉलम से हुआ, तो दूसरी रो का भी दोनों कॉलम से करेंगे। तो दूसरी रो का पहले से करोगे तो 5 3 जा 15 और 2 बन जा 2, 7 3 जा 21 और 1 0 जा 0। तो देखिए भाई, यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 21 हो गया। अब ये a इंटू बी आ गया आपका। ठीक है, हमें निकालना क्या है, a इंटू बी का होल डैश। अब भाई सीधी बात है, अब ये a इंटू बी आ गया है, इसका डैश निकालना है, मतलब आव्यूह का परिवर्त बनाना है। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। और परिवर्त बनाने का वही फंडा है कि जो आपकी रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 20 और 14 यहाँ, 17 21 यहाँ। अरे भाई, जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, उसका परिवर्त बन जाएगा। तो ए बी का होल डैश आ गया, परिवर्त बोल दो या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोल दो। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में चाहिए क्या है अपन को, बी डैश इंटू ए डैश। प्रोडक्ट यहाँ भी करना है, तो यहाँ पे पहले बी का डैश बनाएंगे, ए का डैश बनाएंगे, आफ्टर देन हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बी आपके पास जे, इसका डैश बनेगा आपका कितना, 5 7 2 0 2 0। चलिए ए डैश बना लो, कितना है 2 5 कितना 3 1। करीब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का वही फंडा रो बाई कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स की प्रत्येक रो का प्रोडक्ट दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ करना है। तो भाई पहली रो का पहले कॉलम से 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और इन दोनों को ऐड, पहली रो का पहले कॉलम से। इसके बाद भाई प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इसका लेक्चर भी पढ़ा है आपकी प्ले लिस्ट में। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्रोडक्ट एक बार देख लो आप, तो क्लियर हो जाएगा। तो पहली रो का पहले कॉलम में, आफ्टर देन पहली रो का दूसरे में। तो 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, दोनों ऐड कर दो। पहली रो का दोनों कॉलम से होगा। अब दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे। 7 2 जा 14, 5 0 जा 0, 7 3 जा 21, 0 1 जा 0। चलिए कितना आ रहा है आपका, टोटल में आपका आ रहा है 20, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। तो देखिएगा दोनों आपके इक्वल है। तो ये आपका ए बी का होल डैश है और ये बी डैश इंटू ए डैश है, दोनों की वैल्यू आपके पास बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी, अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। बहुत सारे लेक्चर मतलब आपको मिलते जा रहे हैं पर डे के हिसाब से, लेकिन आप लोग रेगुलरिटी से लेक्चर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता तो चल ही जाएगा कितने बच्चे मतलब अप्रोक्सीमेट कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। मैं ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूँ, तो सभी लोग लेक्चर जरूर देखिए और नोटबुक भी बनाएं। मतलब ये मान लीजिए कि आप 1 घंटे घर पे जाके अपनी क्लास ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पे, हाँ थर्ड तक तो हो ही गया। अब बात करते हैं हम लोग, फोर्थ इसका सेम ही है, थर्ड के बाकी पार्ट भी सेम है ना। मैं कोई क्वेश्चन स्किप करा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन मैं स्किप करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन सेम है। फिफ्थ वाला भी सेम ही है, तो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। फिफ्थ तक आपका सेम है, खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए इक्वल टू है आपका, कितना है 2 4 -1 और बी है -1 0 4। ए है और बी आपके पास है कितना 3 -1 2, कितना है 4 2 1, क्या है 5 7 0। देखिएगा ए और बी दो मैट्रिक्स आपके पास है, और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है क्या, ए इंटू वी का होल डैश। ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छा सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे। चलिए पहले तो भाई हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी की तरह हो गया वैसे तो देखा जाए। पहले जैसे ए बी का वोल्टेज यहाँ भी निकाला और यहाँ भी निकाला, तो सेम है। तो तीसरे की ही तरह, लेकिन फिर भी अब देख लो मैंने लिख दिया है, तो पहले हम लोग ए इंटू बी निकालेंगे।
ए इंटू बी। ए कितना है 2 4 -1 -1 0 4 और बी कितना है अपने पास 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। ये आपके दो मैट्रिक्स है। प्रोडक्ट का वही फंडा गो बाई कॉलम, प्रोडक्ट का वही फंडा गो बाई कॉलम। तो भाई पहली रो का प्रोडक्ट करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ। तो पहले एलिमेंट का पहले से 3 2 जा 6 4 -1 जा -4 -1 2 जा -2। पहली रो का पहले कॉलम से। अब पहली रो का दूसरे से 4 2 जा 8 4 2 जा 8 -1 बन जा -1। पहले का पहले में, पहले का दूसरे में। अब पहली रो का तीसरे में, तो 5 2 जा 10 7 4 जा 28 -1 0 जा 0। ठीक है, पहली रो का जितने भी कॉलम है सभी प्रोडक्ट होगा। अब चलिए दूसरी रो को लेकर, जब दूसरी रो को उठाएंगे तो देखो -1 3 जा -3 0 -1 जा 0 4 2 जा 8 दूसरे का पहले में होगा। अब दूसरे का दूसरे में 4 -1 जा -4 0 2 जा 0 4 बन जा 4। ठीक है, 5 -1 जा -5 0 7 जा 0 4 0 जा 0। चलिए यहाँ 0 हो जाएगा, 8 -3 आपका 5 हो गया, 8 और 8 16 -1 15 हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 38 हो गया और यहाँ पे आपका -5 हो गया। बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या मैसेज करके हम बता सकते हैं। तो ए और बी दो मैट्रिक्स थे और ए इंटू बी का आपको होल्ड डैश फाइंड आउट करना था। अच्छा, ये तो ए इंटू बी आया है। अब मुझे क्या करना है, ए इंटू बी का होल्ड डैश निकालना है। क्या निकालना? होल्ड डैश। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकालेंगे? ए इंटू बी आई गया, इसका डैश बना देंगे। डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे कि जो रो है उसको कॉलम में 0 15 38 5 0 -5। इस प्रकार से ए बी का होल्ड डैश हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 अकेला लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे, देखो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अंतिम क्वेश्चन है ये, और आप लोग बड़े तरीके से सॉल्व करिएगा, लगाइएगा, वीडियो को देखिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर भी दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, शायद आपको याद होगा कि किसी मैट्रिक्स ए को हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना था। तो आपको शायद याद होगा a बराबर 1/2 a प्लस का a डैश प्लस 1/2 a माइनस का a डैश। ये मैंने आपको करवाया था, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका पूरा डिस्क्राइब करके मैंने दिखाया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में, तो आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। इस टॉपिक में हुआ क्या है कि पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाए हैं, फिर मैंने सारी एक्सरसाइज की बनाए हैं। आगे से मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने वाला हूँ कि एक कॉन्सेप्ट उसकी ही एक्सरसाइज कराएंगे, मतलब जितने जितने कॉन्सेप्ट होंगे उतने उतने प्रकार के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें मैंने पहले एक साथ पूरे कॉन्सेप्ट करा दिए और फिर मैंने एक्सरसाइज कराई, तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे अगले मतलब टॉपिक्स अगले चैप्टर से। ठीक है, चलिए देखिए, तो किसी मैट्रिक्स ए को सममित मतलब होता है सिमेट्रिक, और विषम सममित मतलब होता है स्क्यू-सिमेट्रिक। ठीक है, कि समेशन के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना है, योग को मतलब समेशन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे। तो अच्छा, ये मैंने आपको एक कंडीशन और मैंने आपको बताई थी कि जैसे ए क्या है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है,
क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि ए प्लस का ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। और ए माइनस का ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैं आपको ये चीजें बता चुके हैं, है ना। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब ये सममित होगा और ये आपका विषम सममित होगा। ये आपका क्या होगा, विषम सममित होगा। क्या होगा आपका, विषम सममित होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे अच्छा इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों के लिए मैंने बताया था कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर का प्रोडक्ट करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिमेट्रिक होगा तो वो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो याद रखना है कि भाई मैंने आपको बताया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, उसके डैश के साथ ऐड करेंगे। डैश मतलब ट्रांसपोज के साथ यदि ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और उस मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि इसमें किसी भी स्केलर का यदि आप प्रोडक्ट करेंगे तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही इसमें भी आप किसी स्केलर का प्रोडक्ट करें तो ये क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये चीजें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। तो वही चीज आपको क्वेश्चन नंबर 9 में समझना है। ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आपको, तो यही क्वेश्चन नंबर 9 में अपन को समझना है। देखिए यहाँ पे तो सीधी बात है, कोई मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है और मैट्रिक्स ए है कितना आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना है, बड़ा सिंपल सा है, 3 2 3, 3 2 3 और कितना है 4 5 3 और कितना है भाई 2 4 5, 2 4 5। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ए डैश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल है, जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो क्या बन जाएगा आपका वर्टिकल। 3 2 3 4 5 3 2 4 5। अच्छा, ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। इसको मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की समेशन फॉर्म में लिखना है, योग के रूप में लिखना है। सममित आपयुग और विषम सममित आपयुग के योग के नियम में, मतलब योग के रूप में लिखना है। चलिए देखो यहाँ पे देखिए ए और ए डैश आपको दिया गया है। आज बड़ा आलस सा आ रहा है, 2 घंटे 1.5 घंटे सोने के बाद आप लोगों की क्लास में आ गए आज। देखो यहाँ पे ए दिया गया है और ए डैश दिया गया है। अब करने वाले क्या है अपन लोग यहाँ पे कि इनको सममित और विषम सममित आपयुग के योग के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इनका सममित आपयुग बनाऊंगा। कैसे, 1/2 ए प्लस ए डैश इस स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स ऐसा है स्क्वायर है, तो ये इसका क्या है, सममित हुआ। क्या होगा, सममित। तो क्या होगा ये, कैसे बनाओगे, 1/2 तो जो कि दो ए और ए डैश को ऐड कर दोगे। ए और ए डैश को क्या करोगे, ऐड। 3 और 3 आपका 6 हुआ, 4 और 2 आपका 6 हुआ, 3 और 2 आपका 6 हुआ, 4 और 2 आपका 6 हुआ, 5 और 5 आपका 10 हुआ, 4 और 3 आपका 7 हुआ, 3 और 2 आपका 6 हुआ, 3 और 4 आपका 7 हुआ, 5 और 5 आपका 10 हुआ, 3 और 2 यहाँ पे 5 हुआ। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है। ओके। चलिए देखो यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5/2 रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7/2 रहेगा, यहाँ 5/2 रहेगा, यहाँ 7/2 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा। तो ये क्या आ गया,
सममित अवयव आ गया। ए मैट्रिक्स से मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिया। क्या बना लिया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं बनाऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी मैंने बताया था, मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन गया आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे करेंगे। 1/2 बाहर लगा पड़ा है, ए और ए डैश को सब्ट्रैक्ट करो। 3 माइनस 3 आपका 0 हो गया। 4 माइनस 2 2 हो गया। 2 माइनस 3 -1 हो गया। 2 और 4 -2 हो गया। 5 और 5 0 हो गया। 4 और 3 आपका 1 हो गया। 3 और 2 1 हो गया। 3 4 -1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। चलिए अब 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 -1 1/2 1 0 -1/2 यहाँ पे माइनस का 1/2 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपकी। चलिए अब देखिए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिया मैंने ए से, और ये ए से मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? ये सममित अवयव बनाया और ये मैंने विषम सममित अवयव बनाया इसी ए से। दोनों अवयव बना लिए। अब इन दोनों की योग के रूप में लिखना है, तो दोनों का योग बना के लिख दो। ये बातें क्लियर है? कि सारी चीजें क्लियर होंगी तो मैं इसको रख कर दे दूँ। देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। 1/2 ए प्लस ए डैश ये सम्मित हो गया, और 1/2 ए माइनस ए डैश इनकी योग के रूप में लिखना था आपको। देखिएगा, जब इनकी योग के रूप में लिखेंगे तो भाई देखो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू अपन लोग पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना है आपका? 3 3 5/2 यहाँ पे कितना? 3 5 7/2 यहाँ पे 5/2 यहाँ पे 7/2 यहाँ पे कितना होगा? 5 प्लस, अब क्या निकालेंगे फिर? ए माइनस जी वाला वैल्यू रखेंगे। कितना है आपका? 0 1 माइनस का हाफ, -1 0 हाफ, यहाँ पे हाफ है, यहाँ माइनस हाफ है, तो यहाँ 0 है। देखो भाई कैसे करते हैं समझिएगा। 3 प्लस 0 आपका 3 रहेगा। 3 -1 आपका 2 रहेगा। 5/2 में 1/2 ऐड करोगे। 5/2 में 1/2 ऐड करोगे। ऐड करना आपको आता होगा। 5/2 प्लस 1/2 2 एलसीएम आया, ऊपर 6 बस 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब ये मत कह देना कैसे डिवाइड कर दिया, इसलिए तो डिवाइडेशन वाला वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर मल्टीपल वाला बनाना पड़ेगा, फिर मुझे ऐड वाला बनाना पड़ेगा, फिर बहुत हद होगा तो मैं पहाड़े बनाऊंगी, है ना? तो मैं पहाड़े पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो लगातार चलेंगे फिर तो। देखिए यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 5 और 0 आपका 5 हो जाएगा। 7/2 से 1/2 चला गया, 3 बचा, है ना? 5/2 से 1/2 चला गया, ये 5/2 मतलब 2.5 हो गया। 1/2 मतलब आधा हो गया, 2.5 में से आधा चला गया, कितना बचा? 2 बचा। 7/2 में 1/2 ऐड करोगे 4 हो जाएगा। 5 में 0 ऐड करोगे 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सममित विषम सममित अवयव का योग, और ये आपका ए के ही बराबर आता है। ये किसके बराबर आता है? ए को, क्योंकि ए को मैंने आपको डिस्क्राइब करवाया था ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन में कैसे लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने इसका सिमेट्रिक बनाया था, इस प्रकार से मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बनाया था, और जब मैंने दोनों को ऐड किया था तो वो किसके बराबर आया था? ए की। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जब मैंने ऐड किया तो उससे किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन फॉर्म में लिखना है, समेशन मतलब योग के रूप में लिखना है, तो आप पहले उसका क्या बनाओगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओगे, फिर आप उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओगे,
और इसके बाद दोनों को ऐड करोगे तो वो ए के ही बराबर आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग तीसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा खास है नहीं। आपने अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो देखा है तो उसमें तो मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि जो उसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, उसमें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कि कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में तो इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी हॉर्स एक्सरसाइज को करवाऊंगा, हायर ऑर्डर थिंग्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।